वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. We are studying chapter 12, Bhakti Yoga, text 6 and 7 today. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्परा अनन्येनैव योगेन मम अध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर भवामि नाचिरत् पार्थ मयि अवशेत चेतसम् ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरत् पार्थ मयि अवेशिता चैतसम्. मिनल पढ़ो श्लोक. ये तु सर्वाणि कर्माणि दशमत्परा अन्येव योगेन मम ध्यानता उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसक्रता भवामि न चिरपर्था मय अवेशिता चिताशम्. Translation and purport by Srila Prabhupada. Jai Prabhupada. But those who worship me, giving up all their activities onto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Kya hua? Those who worship me, giving up all their activity onto me, being devoted to me without deviation, engaged in devotional service, and always meditating upon me, having fixed their mind upon me, O son of Pritha, for them I am swift deliverer from the ocean of birth and death. तो भगवान कह रहे हैं जैसे जो मृत्यु का ये जो सागर है, the material, this is the ocean of material Maya, the birth and death का ये जो cycle है, ocean है, इसको पार करना इतना आसान नहीं है. ओशन देखा कैसा होता है, इट्स लाइक अनलिमिटेड, मतलब उसका एंड ही नहीं दिखता, एक शोर ही नहीं दिखता. एंड में देखो तो ऐसा लगता है कि आसमान समुद्र साथ में ही मिले हुए हैं. वी कांट सी द एंड. तो व्हाट टू थिंक ऑफ क्रॉसिंग इट. अगर हम लोग मुंडेन में भौतिक जगत में भी समुद्र देखते हैं तो उसको क्रॉस कर पाना मुमकिन सा नहीं है, बिकॉज जो समुद्र है वो विशाल है, अंत नहीं दिखता उसका. तो अगर भगवान क्या कह रहे हैं, तो भौतिक जगत का ये जो समुद्र है, मटेरियल क्वागमायर, साइकिल ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, then is it easy to cross over? No. Krishna says, but I become the swift deliverer. अगर हमें एक बड़ा सा बॉट मिल जाए, it becomes very easy. अगर कोई हमें मदद कर दे तो काफी आसान है. तो भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं, those who worship me, अपने सारी एक्टिविटीज को छोड़ के मेरे लिए सेवा करते हैं, मतलब गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटी ऑन टू मी, जो भी एक्टिविटीज वो मेरे लिए करते हैं, सब कुछ मेरे पे डिवोट करते हैं विदाउट डिविएशन, engage in devotional service, always meditating upon me, having fixed their minds upon me, वो जिनका जो मन है वो भी मुझ पे फिक्स्ड है, उस समय प्रथा, फॉर देम आई एम द स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम द ओशन ऑफ बर्थ. तो उनके लिए मैं क्या हूँ, स्विफ्ट डिलीवरर हूँ. बस कायदा आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो पूर्णता, यू आर सरेंडर्ड ऑन टू कृष्ण सेज आई गिव प्रोटेक्शन. सो तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, it is explicitly stated here that the devotees are very fortunate to be delivered very soon from material existence by the Lord. कि जो भक्त होते हैं बहुत भाग्यशाली है. क्यों? क्योंकि वो भगवान के सीधे संरक्षण में होता है, भगवान उसको इस भौतिक जगत की एग्जिस्टेंस से बचा लेते हैं. In pure devotional service, one come to the realization that God is great and that the individual soul is subordinate to Him. क्या बोला है? In pure devotional service, one come to the realization that God is great. भगवान क्या है? महान है. That the individual soul is subordinate to Him. His duty is to render service to the Lord, and if it does not, then He will render service to Maya. तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप माया में हो या तो कृष्णा के साथ हो. दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती, बिकॉज माया एंड कृष्णा आर इल टुगेदर. डिवोशनल सर्विस एंड बीइंग इन माया इज इल टुगेदर, दे आर नॉट इक्वल. साथ साथ में नहीं चल सकता. या तो आप माया में हो या तो क्या हो, भक्ति में हो. जैसे प्रभात बताते हैं, सॉरी, प्रभात को किसी एक भक्त ने बोला, प्रभात मुझे लगता है मैं ना कभी कभी माया में चला जाता. तो प्रभात कहते हैं ये कभी कभी नहीं, यू आर मोस्टली इन द माया एंड समटाइम इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. दिस इज, ये हमारी हमारी हालत ऐसी है, भक्तों की भी कंडीशन जीव है ना, हमारा सिचुएशन ऐसा है. सो वी आर सम टाइम इन कृष्णा कॉन्शियस, मोस्ट ऑफ द टाइम इन माया ओनली.
So actually we are subordinate to the Lord, so we are meant to serve him, not render service to माया. माया की सेवा करोगे तो फिर लात घुसे ही पड़ेंगे, कुछ नहीं होगा, है ना. क्या बोला आगे. जैसे एक स्टोरी आती है कि देयर वाज अ किंग, एक राजा था जिसकी 4 पत्नियां थी. कितनी पत्नियां थी? 4 पत्नियां थी उसकी. तो उन 4 पत्नियों में जो सबसे पहली पत्नी थी वो थी काया. उसको बहुत पसंद थी वो, जो पहली पत्नी थी उसको, वो उसको जहाँ जाता था उसको लेके जाता, मतलब इतनी प्रिय थी उसको, हमेशा वो अपने उसी के साथ रहता था वो. तो दूसरी जो पत्नी थी वो थी कंचन. कंचन मतलब लक्ष्मी, है ना. मतलब कंचन, जैसे वो क्या कहता था कि कंचन मतलब उसकी जो दूसरी पत्नी उसको, मतलब जैसे ऐसे क्या है कि मगर उसको कभी किसी को दिखाता नहीं था वो, अपने पास ही रखना. वो कभी नहीं उसको दिखाएगा किसी और को. तीसरी पत्नी थी कामिनी. वो जहाँ पार्टी शार्टी में, उसको सिर्फ पार्टी वगैरह में कहीं जाना होता तो फंक्शन में वहां लेके जाता था उसको. और चौथी पत्नी थी उसकी करुणा. उसको तो कभी वो पूछता भी नहीं था, वो राजा ऐसा था. अब क्या हुआ, एक दिन उसको भयंकर बीमारी लग गई. अब पता चला कि राजा के पास ज्यादा समय नहीं है, तो मतलब वो मरने ही वाला है अभी जल्दी. तो राजा को बहुत डर लग रहा था कि मैं तो अब प्राण त्यागने वाला हूँ, यमराज पकड़ के बैठे हैं. तो ये जो राजा है, ये क्या करता है कि अपनी पहली पत्नी जो काया, जिसको वो बहुत प्रेम करता था, इसको हमेशा अपने साथ ही रखता था, उसको बोलता है काया तुम चलोगी मेरे साथ, तुम प्लीज चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है. काया कहती ना ना, मैं नहीं जाने वाली साथ में, कभी भी नहीं जाऊंगी. कहते मैंने इतना प्रेम तुमको दिया, पूरे जीवन तुम्ही को प्रेम दिया, तुम्हारे ही साथ रहा, और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो. कहती ना मैं नहीं जाऊंगी, आप जहाँ मर्जी जहाँ जाना जाओ, मैं नहीं जाऊंगी साथ. बड़ा राजा दुखी हो गया. फिर बोला, दूसरी पत्नी को बोलता है कंचन को, कहता तू चलेगी मेरे साथ, तेरे को तो मैं हर जगह पार्टी में लेके जाता था, सॉरी तेरे को तो मैंने कभी किसी को देखने ही नहीं दिया, अपने तक ही रखा. तो कहती तुम जाओ, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी, मैं तो तैयार हूँ किसी और के साथ जाने को, तुम जाओ, मैं तो वेट ही कर रही हूँ, तुम जाओ. राजा और दुखी हो जाता है, ओहो ये क्या बोल गई मुझे. फिर तीसरी पत्नी की ओर देखते हैं, कामिनी. कहते तुम तो चलोगी मेरे साथ. कहती हाँ ठीक है मैं चलूंगी, मगर सिर्फ शमशान तक ही जाऊंगी, उसके आगे नहीं जाऊंगी. राजा बोलता है यार ये क्या हो क्या गया है. मतलब इसने हामी भरी, ये भी कह रही यहीं तक जाऊंगी. तो करुणा कहती मैं चलूंगी. आपने राजा मुझे तो पूछा ही नहीं. तो राजा कहता किस मुंह से पूछूं, मैंने तो कभी तुम्हें देखा ही नहीं, तो अभी पूछते शर्म नहीं आएगी मुझे कि तुम चलोगी. कहते नहीं नहीं मैं चलूंगी आपके साथ, आप चिंता मत करो. राजा बड़ा वो हो जाता है. अच्छा, तो एक्चुअल में है तो जो काया होती है, काया हमारा शरीर है. हम जहाँ जाते हैं अपने शरीर से बहुत प्रेम करते हैं ना. वी लव आवर काया लाइक एनीथिंग. अपनी काया से बहुत प्रेम करते हैं हम, अपने शरीर से, उसको कभी नहीं छोड़ते हम. कहते नहीं, जहाँ जाएंगे शरीर साथ में लेके जाते हैं. उनका शरीर भी अंदर हमारे साथ नहीं जाता ऊपर, वो भी यहीं छोड़ के चला जाता है. कंचन, कंचन क्या है? लक्ष्मी, पैसा जिसको कहते हैं. अब पैसा आज मेरा है तो कल किसी और का हो जाएगा. तो वेल्थ क्या है, मरने के बाद किसी और के साथ चली जाती है, तो कहती मैं तो किसी और के साथ जा रही हूँ, तो कंचन है. तीसरी क्या थी? कामिनी. कामिनी कौन है? रिश्तेदार. रिश्तेदार सिर्फ शमशान तक जाते, आगे नहीं जाते. और करुणा कौन है? दैट इज सुपर सोल. सुपर सोल को हम कभी नहीं पूछते, मगर फिर भी देखो भगवान जो परमात्मा है, इतना प्रेम हमसे करते हैं, हम कहीं पे भी जाएं वो हमेशा हमारे साथ होते हैं. हम चाहे पूछें चाहे ना पूछें, ही इज अनकंडीशनली विद अस, बट वी आर नॉट अनकंडीशनल विद हिम. हम अनअनॉयड अनन्य भक्ति में नहीं है उनके. वी आर वेरी मच इनटू व्हाट वी कॉल, हम अनन्य भक्ति में नहीं है उनके साथ. हम क्या है, हमारी कंडीशंस बहुत है. वी डोंट इवन लुक टू कृष्णा, बट कृष्ण इज ऑलवेज लुकिंग ऑन टू अस. तो इसका मतलब क्या है, हम हमेशा कंचन कामिनी काया में ही रह जाते हैं, मगर करुणा भगवान की परमात्मा की तरफ नहीं देखते. तो मतलब हम ज्यादातर माया में रहते हैं, भगवान की तरफ नहीं रहते. वी हैव टू बी विद द कृष्ण. As stated before, the Supreme Lord can be appreciated only by devotional service. तो भगवान को हम भक्ति से ही prayers offer कर सकते हैं या समझ सकते हैं. Therefore, one should be fully devoted. One should fix his mind fully on Krishna in order to achieve him. अगर भगवान को प्राप्त करना है तो अपना जो मन है वो उन पे फिक्स करना पड़ेगा. किसी भी व्यक्ति को हम चाहते हैं या पसंद करते हैं, उसको हमेशा अपने मन में बिठा के रखते हैं, है कि नहीं? रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं ना, क्योंकि हम पसंद करते हैं. तो अगर आप कृष्ण आपके मन में नहीं है तो इसका मतलब कृष्ण को पसंद नहीं करते. मुंह से बोलते हैं कृष्णा हम आपसे बहुत प्रेम करते, जब सेवा की बात आई तो कल करेंगे ना, आज मंगल आरती नहीं करेंगे, कल करेंगे. So where is the love? Love means service, isn't it? So one should work only for Krishna. It does not matter in what kind of work one engages, one, but that work should be done only for Krishna. ये नहीं कि आप किस कार्य में लगे हो, मगर वो जो कार्य है वो भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए. That is the standard of devotional service.
The devotee does not desire any achievement other than pleasing the Supreme Personality of Godhead. His life's mission is to please Krishna. क्या मिशन है भक्त का? भगवान को प्लीज करना. He can sacrifice everything for Krishna's satisfaction, just as Arjuna did in the battle of Kurukshetra. The process is very simple. One can devote himself in his occupation and engage at the same time in chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. अपना कार्य भी करते जाओ और हरि नाम भी लेते जाओ. मुख से ही तो बोलना है ना, हाथों से थोड़ा कुछ करना है. हाथों से अपना काम करते रहो, मुख से हरि नाम लेते जाओ. काम करते चलो, नाम लेते चलो. तो ऐसा होना चाहिए. तो such transcendental chanting attract the devotee of personality of God. तो ऐसा जब हम जब करते हैं तो भगवान आकर्षित होते हैं ऐसे हरि नाम से. कहते हैं the Supreme Lord herein promises that without delay he will deliver a pure devotee thus engaged from the ocean of material existence. Those who are advanced in yoga practice can willfully transfer the soul to whatever planet they like by the yoga process, and other take the opportunity in various ways. But as far as devotee is concerned, it is clearly stated here that the Lord Himself takes him. जो योगी है वो तपस्या करके किसी भी प्लेनेट में जा सकता है, मगर भक्ति चिंता नहीं करता, क्योंकि उसको पता है भगवान मेरी चिंता करेंगे. अब जैसे जब कुरुक्षेत्र का भी हो रहा था लड़ाई, तो भीष्म पितामह अगले दिन लड़ने वाले थे. मतलब दुर्योधन उनको बोल के आया था कि आप लगता है कि आप दिल से नहीं लड़ रहे हो, आपका अभी भी पांडवों के प्रति क्या है, प्रेम है. आप, मुझे पता है आप उनकी साइड से हो. भीष्म पितामह ने कहा चिंता मत करो, ये 5 तीर देख रहे हो, कल इनसे मैं पांडवों को मारूंगा. भीष्म पितामह को मारना हराना इतना आसान है क्या? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वर था, तो इतना आसान नहीं है ना उनको मारना. एंड कृष्णा नोइंग दैट इट्स नॉट इजी टू डिफीट भीष्म पितामह. और दुर्योधन ने क्या बोला कि आप ये जो तीर है मुझे दे दो. उसको शक था ना, देखो शक्की मेंटेलिटी. कहता ये मुझे दे दो, मैं ध्यान रखूंगा, कल आप जब जाओगे लड़ाई करने मैं आपको दे दूंगा. चलो ठीक है, तू रख ले, कोई बात नहीं. तो क्या होता है, अब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अर्जुन कल के बारे में कुछ सोचा है? कृष्ण अर्जुन कहते मैं बड़ा थका हुआ, मैं सोने जा रहा हूँ, कल बड़ा काम है, मुझे चिंता, मुझे टेंशन. इधर भक्त सो रहा है, भगवान को चिंता हो रही है. तो भक्त को कोई चिंता नहीं है कल क्या होगा. तो कह रहे नहीं नहीं मैं सोता हूँ, आप करो. कृष्ण रात को सोच रहे क्या करे क्या करे. फिर कृष्ण अर्जुन को उठाते हैं, सुनो अभी जाओ तुम दुर्योधन के पास. यार इतनी रात को कहाँ भेज रहे मुझे? अर्जुन कहते हैं मैं इतनी रात को क्यों जाऊं, मतलब क्या 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 चाहते हो आप? तुम्हें याद है दुर्योधन ने तुम्हें वादा किया था कि तुम कभी कुछ चाहिए होगा तो तुम्हें मदद करेंगे. तब तुमने उनको ये जो कामदेव थे, मतलब जो गंधर्व लोग थे, इन लोगों से बचाया था. तो कुछ वो हुआ था, मुझे स्टोरी एग्जैक्टली याद नहीं. तो कहते हैं उसने तब तुम्हें वचन दिया था, जाओ अभी अभी जाके मांगो. तो क्या मांगना है? कहते वो जो 5 तीन भीष्म पितामह के उसके पास से जाओ, मांग के ले आओ. कहते अच्छा, मतलब भगवान को चिंता होती है कि भक्त की रक्षा कैसे करनी है. He planned how to save my devotees. So भक्त को चिंता नहीं होती, उसको सिर्फ भगवान की सेवा करने से मतलब, बाकी भगवान देखे. He doesn't bother कि कहाँ किस लोक में जाना है ना, उसको सिर्फ भगवान की सेवा से मतलब, भगवान देखते हैं बाकी क्या करना है अपने भक्त के बारे में. ऐसा होता है. जैसे तुकाराम महाराज पहाड़ हिल पे चले जाते थे भजन करने के लिए. पीछे से उनकी जो पत्नी थी तो वो खाना ले, वो बड़ा प्रेम करती थी, तुकाराम महाराज की सेवा करती थी. तो उनके लिए खाना लेके जाते, उनको पता होता था कहाँ होगा ये, इतनी गर्मी में, इतना गर्मी होती थी में, इतना ऊपर हिल पे बैठा होगा. तो गालियां निकालते हुए जाती थी कि ये तो वो कलूटे ने इसका दिमाग खराब, विठल को कलूटा कहती थी वो, कि मतलब उनको गालियां निकालती थी, ये कालिया ने इसका दिमाग खराब कर रखा है, तो ये है वो है. तो क्या हुआ, जो तुकाराम महाराज की जो पत्नी थी, इनके पाँव में कांटा चुभ जाता है तो वो खून निकलता है. तो वो बहुत रोने लगती है कि कैसे जाऊं ऊपर. तो भगवान को पता है कि अब ये जो भक्त है मेरा तो बेचारा ये बड़ा डांट पड़ जाएगी इससे. तो क्या करते थे, उसकी पत्नी का वो निकाला कांटा. तो जब उसने पूछा कि कौन वगैरह, मैं विठल हूँ, तो उसने बहुत गालियां निकाली भगवान को. तो कहते कोई बात नहीं, अपने भक्त के लिए ये भी चलेगा. तो कृष्णा और his devotee used to hear a lot from the तुकाराम महाराज. काफी अच्छे पास टाइम है, कभी सुन पढ़े आप किताब, टीचिंग्स ऑफ तुकाराम महाराज किताब है उनका. So it's a very beautiful book. So वैसे मैं रहा तो उसमें मतलब he takes care of his devotee, like नरसिम्हा मेहता की स्टोरी है that he takes care of his devotee. There are many ways. भक्त को इतनी चिंता नहीं होती.
The devotee does not need to wait to become very experienced in order to transfer himself to spiritual sky. भक्त को चिंता वेट करने की जरूरत नहीं है कि वो अब एक्सपीरियंस हो तो भगवत धाम जा सके. नो, इमीडिएटली इज ट्रांसफर्ड. वो यहाँ भौतिक जगत में रह के भी भगवान के साथ में दे आर लिबरेटेड इन द सेम बॉडी. तो वराह पुराण में क्या आता है, कहते हैं नयामि परमं स्थानम अर्चित अधिगतिम विना गरुड़ा स्कंधम आरोप्य यथेच्छम अनिवार्यता. The purport of this verse is that a devotee does not need to practice Ashtanga Yoga in order to transfer his soul to the spiritual planet. कि जो भक्त है उसको अष्टांग योग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है भगवत धाम जाने के लिए. The responsibility is taken by Supreme Lord himself. He clearly states, भगवान खुद responsibility लेते हैं. He clearly states here that he himself becomes the deliverer. भगवान ने क्या बोला, I become the swift deliverer who worship me, engage in all activities in me. I become the swift deliverer. A child is completely cared for by his parents, thus his position is secure. जो छोटा बच्चा है उसकी रक्षा कौन करते हैं? पेरेंट्स ध्यान रखते, तो बच्चे को चिंता नहीं होती है ना, तो बच्चा काफी सिक्योर फील करता है. Similarly, a devotee does not need to endeavor to transfer himself by yoga practice to other planet. उसको अलग से प्रयास नहीं करना है ऊपर के प्लेनेट लोकों में जाने के लिए. Rather, the Supreme Lord, by his great mercy, comes at once, riding on his bird carrier Garuda, and at once deliver the devotee from material existence. Although a man who has fallen in the ocean may struggle very hard and may be very expert in swimming, he cannot save himself. But if someone comes and picks him up from the water, then he is easily rescued. Similarly, the Lord picks up the devotee from this material existence. One simply has to practice the easy process of Krishna consciousness and fully engage himself in devotional service. An intelligent man should always prefer the process of devotional service to all other paths. In the Narayaniya, this is confirmed as follows. Yave sadhana sampati purushartha chatustaye taya vina noti naro narayan narshaya. The purport of this verse is that one should not engage in the different processes of fruitive activity or cultivate knowledge by the mental speculative process. One who is devoted to the Supreme Personality can attain all the benefit derived from other yogic processes, speculation, ritual, sacrifices, charity, etc. That is the specific benediction of devotional service. ठीक है? One should not engage in different processes of fruitive activity. आपको कर्म कांड या mental speculation में लगने की जरूरत नहीं है. One who is devoted to the Supreme Personality of Godhead can attain all the benefit derived from other yogic processes. कि मतलब भक्ति योगा में लगे हो तो नीचे के जो योगा सिस्टम से जो बेनिफिट होने वाले हैं वो उसी से सारे कवर हो जाते हैं. बिकॉज भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट ना, तो टॉप मोस्ट लेवल पे वो सारी चीजें उसमें कवर हो जाती है. दैट इज द स्पेसिफिक बेनिडिक्शन ऑफ डिवोशनल सर्विस. Simply by chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, a devotee of the Lord can approach the supreme destination easily and happily. But this destination cannot be approached by any other process of religion. किसी और तरीके से नहीं है destination achieve हो सकता है. It's only by chanting of Hare Krishna mantra. The conclusion of Bhagavad Gita is stated in 18th chapter. सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. One should give up all other processes of self-realization and simply execute devotional service in Krishna consciousness. भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान पर, abandon all religion, all kind of religion, just surrender unto me. कुछ और सब छोड़ दो, सब मेरी शरण में हो. That will enable one to reach the highest perfection of life. इस तरीके से आप हाईएस्ट गोल लाइफ का अटेन कर सकते हो. There is no need for one to consider the sinful action of his past life because the Supreme Lord fully takes charge of him. Therefore, one should futilely try to deliver himself in spiritual realization. तो हमें क्या है, सिर्फ भक्ति में संलग्न होना है, बाकी कुछ और अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है. Let everyone take shelter of Supreme Omnipotent Godhead Krishna. That is the highest perfection of life. तो यही लाइफ का perfection है. That way one can attain. So just engage in devotional service, rest everything will follow. Okay, we'll move to the next shloka. Mai eva man adhatsava mai buddhim niveshaya nivashishyasi mai eva ata urdhvam na samshaya. Just fix your mind upon me
the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. क्या बोला है? Just fix your mind upon me. अपना जो मन है मुझ पे fix करो. And engage all your intelligence in me. अपनी जो बुद्धि है वो मुझ पे लगाओ. Thus you will live in me always without a doubt. मतलब live in me मतलब you will always be Krishna conscious. If you are conscious of Krishna, you will be Krishna conscious. अगर आपका मन और बुद्धि भगवान में लगे हैं तो आप ऑटोमेटिकली यू रिमेन फिक्स्ड विद कृष्ण. क्या बोला तात्पर्य में प्रभुपाद ने कहा है, one who engaged in Lord Krishna's devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. So there is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. The one who is engaged in Lord Krishna's devotional service lives in a direct relationship with the Supreme Lord. There is no doubt that his position is transcendental from the very beginning. A devotee does not live on the material plane, he lives in Krishna. The holy name of the Lord and the Lord are non-different. Therefore, when a devotee chants Hare Krishna, Krishna and his internal potency are dancing on the tongue of the devotee. When he offers Krishna food, Krishna directly accepts these eatables, and the devotee becomes Krishnaized by eating the remnants. One who does not engage in such service cannot understand how this is so. Although this is a process recommended in Bhagavad Gita and in other Vedic literature. तो क्या बोला है? When you offer Krishna food, कृष्णा को जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं. The devotee become Krishnaized by eating the remnants. तो देखिए Krishnaized बनना कितना आसान है. प्रभुपाद कहते हैं पानी पीते हैं, and Krishna is the taste of water. When you drink water, you immediately become Krishna conscious. How? Krishna is the taste of water. Immediately remembrance is there. When you offer the eatables to Krishna, the bhoga, it becomes prasadam. It's a remnant of Krishna's saliva is mixed in that. That is Krishna. We are not vegetarian. We are Krishnatarian. हम क्योंकि भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, सिर्फ वेजिटेरियन फूड नहीं खाते. वेजिटेरियन तो मंकी भी होते हैं, होते कि नहीं होते? फिर हम वेजिटेरियन नहीं है, वी आर कृष्णटेरियन. सो जो भगवान की सेवा में नहीं लगता उसको भगवान को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रेसिप्रोकेशन नहीं हो पाता, सब कुछ ड्राई हो जाता है. सो इट्स बाय द डिवोशनल सर्विस हम लोग क्या भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सकते हैं. सो दैट इज द थिंग. ओके, सो विल मूव फर्दर. अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मम इच्छाप्तुं धनंजय. क्या बोला है? My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attain me. क्या बोला? My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. कि अगर तुम अपना मन मुझ पे फिक्स नहीं कर सकते हो, अब भगवान क्या कह रहे हैं? अब ऑप्शन दे रहे हैं भगवान. ठीक है, अगर तुम मन मुझ पे फिक्स नहीं कर सकते तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करो. जैसे हम कर रहे हैं ना, हमारा मन तो फिक्स नहीं है भगवान पे. आर वी फिक्स्ड अपॉन कृष्णा? नो, वी आर नॉट फिक्स्ड. सो क्या बोला है? 4 नियम है हमारे, वो पालन करो, प्यूरिफिकेशन होगा. इन दिस वे डेवलप अ डिजायर टू अटेन. इस तरीके से इच्छा आप में जागृत होगी मुझे पाने की. तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने से क्या होता है? शुद्धता आती है थोड़ी सी. कहते मन फिक्स नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करो. कृष्ण कहते हैं मन मना मत भक्तो, मेरा चिंतन करो. नहीं हो रहा है, नियम पालन करो. तात्पर्य प्रपात बताते हैं, in this first 2 different processes of bhakti yoga are indicated. First applies to one who has actually developed an attachment for Krishna by transcendental love, and the other is for one who has not developed an attachment for the Supreme Person by transcendental love. 2 प्रकार के भक्ति योगा की बात हो रही है, डिफरेंट प्रोसेस की. पहला, जिसने भगवान के प्रति आकर्ष अटैचमेंट पैदा कर ली है ट्रांसजेंडर लविंग सर्विस से. दूसरा है अभी अटैचमेंट नहीं पैदा हुई है. For the second class, there are different prescribed rules and regulations one can follow to be ultimately elevated to the stage of attachment to Krishna. अब हमारा स्पॉन्टेनियस प्रेम तो है नहीं भगवान के लिए, तो क्या बोला? चलो नियम पालन करो, शुद्धता है. कंडीशनिंग बहुत है ना हमारी, इसलिए प्रेम नहीं है. तो क्या बोला है? Follow the rules and regulations. Bhakti yoga is a purification of the senses. At the present moment, in material existence, the senses are always impure, being engaged in sense gratification. But by the practice of Bhakti Yoga, these senses can become purified. कि भक्ति योगा क्या है? भक्ति योगा से इंद्रियों की शुद्धता होती है. फिर इसी तो हमें नियम पालन बोले जाते हैं करने को.
At the present moment in material existence, the senses are always impure. भौतिक जगत में हो तो इंद्रियां क्या है, शुद्ध तो है नहीं, क्योंकि हम लोग क्या इंद्र तृप्ति में लगे रहते हैं. मगर भक्ति योगा प्रैक्टिस करने से senses can become purified, because when we engage the senses in service of Krishna, it becomes purified. और भगवान की जब हम लोग when we are in the purified state, we come in direct contact with Supreme Lord. In this material existence, I may be engaged in some service to some master, but I don't really lovingly serve my master. तो भौतिक जगत में हम अपने बॉस की सेवा करते हैं कि नहीं करते, मगर प्रेम है क्या बॉस के साथ? नो वे, पैसा जब तक मिल रहा है तब तक सेवा करेंगे, पैसा नहीं दोगे तो सेवा नहीं करेंगे. We simply serve to get some money. And the master also is not in love. Master उसको भी प्रेम नहीं है, उसको भी काम से काम का मतलब है. So there is no question of love. मगर spiritual life में one must be elevated to the pure stage of love. That stage of love can be achieved by practice of devotional service. मगर आध्यात्मिक जगत का ऐसा लेन देन वाला बिजनेस नहीं है, हृदय से हृदय का कनेक्शन है, and that is developed only by a devotional service. Then the indriya get purified. This love of God is now in dormant state in everyone's heart. तुम्हारे हृदय में क्या है? प्रेम देखो कृष्णा भावन में हर किसी के हृदय में है. जैसे अगर आप माचिस लें, माचिस में अग्नि होती है ना, जब उसको स्ट्राइक करते हो सर्विस से तो आग निकलती है. उसी प्रकार से कृष्णा भावन में हर किसी के हृदय में डोरमेंट स्टेट में, एक्टिव स्टेट में नहीं है, तो उसको एक स्ट्राइक चाहिए. स्ट्राइक कैसा? भक्तसंग मिल जाए, हरि कथा हरि कीर्तन सुनने को मिल जाए तो अपने आप जागृत हो जाएगी, है ना. So love of God had manifest in different ways, but it is contaminated by material association. अभी तो भौतिक संग की वजह से contaminated है. The heart has to be purified by material of the material association. That dormant natural love for Krishna has to be revived. That is the whole process. कि वो जो प्रेम जागृत करवाना है हमें, जो सोई हुई अवस्था में है. To practice the regulative principles of bhakti yoga, one should, under the guidance of an expert spiritual master, follow certain principles. One should rise early in the morning. तो हमें क्या है, जो कौन से रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं? एक स्पिरिचुअल मास्टर की गाइडेंस में नियम पालन करने हैं. सुबह जल्दी उठिए, नहाइए, मंदिर जाइए, प्रेयर्स ऑफर कीजिए, चैंटिंग कीजिए, भगवान को पुष्प अर्पण कीजिए, भगवान के दर्शन कीजिए, उनके लिए खाना बनाइए, प्रसादम ऑनर करो. इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटी. There are various rules and regulations which one should follow, and one should constantly hear Bhagavad Gita and Bhagavatam from pure devotee. BBC, भगवद गीता भागवतम चैतन्य चरितमृत. सो हमारी जीबीसी क्या है? गीता भागवत चैतन्य चरितमृत. तो हमें शुद्ध भक्तों से भगवद गीता भागवतम का श्रवण नित्यम करने के लिए नित्यम भागवत सेवया. सो नित्य we have to regularly water the seed of bhakti in our heart by shravanam of Bhagavad Gita and Bhagavatam. So this practice can help anyone rise to the level of love of God, and then he is sure of his progress into the spiritual kingdom of God. This practice of bhakti yoga under the rules and regulation with the direction of a spiritual master will surely bring one to the stage of love of God. तो जो इस तरह से प्रैक्टिस करने से नियम पालन का हम क्या है, अवश्य ही उस प्रेमा भक्ति को अटेन कर पाएंगे. ठीक है. So we'll stop here for today. So this is the things. If you cannot fix your mind, then follow the rules and regulations. By that the indriya gets, हमारी जो इंद्रियां हैं वो शुद्ध होती हैं, वो प्रेमा भक्ति भी जागृत होगी. तो उसके लिए ये जो भक्ति लता बीज है, इसको पानी डालना है कैसे? नित्य श्रवण करना है भगवद गीता और भागवत. ठीक है. So we'll stop here for today as it's going to be 8:30. So any of you have any questions or comments or any realizations, so please go ahead. But if nothing, then we can stop here also. Yes. किसी को कुछ कहना है? माता जी, I had question. Yes, yes, माता जी. एक्चुअली मैंने वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था कि 4 लाख मनुष्य होते हैं. Yes. Yeah, these are the Gandharvas, Kinnaras. They also come in the 4 lakh species. Okay. Understanding? Yeah. जो गंधर्व लोग हैं, गंधर्व हैं, वो भी तो ह्यूमन बीइंग की तरह ही है ना. That is a different species. Then Kinnaras, so they are also the human species. Like that there are 4 lakh. ठीक है. कि भागवतम में है इसका. Understood मीना? Any further question? और किसी का प्रश्न है? Yes. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण माता जी. माता जी एक क्वेश्चन था, लाइक कि जैसे अभी हम जपा करते हैं ना,
जपा में तो ध्यान नहीं लगता है, तो क्या ये जो एक्टिविटीज जो हम लोग मतलब दिया हुआ है, तो वो सब करने से जपा में मतलब प्योरिफिकेशन भी आएगा? यस, एक्चुअली देखिए, हमारी जो 99.99% प्रोग्रेस है ना भक्ति की, वो हमारे जप पे निर्भर करती है। अब बात ये कि हम कलयुग के जीव हैं, हमारे पास और भी बड़े कार्य हैं सिर्फ भक्ति के अलावा। हमारे लिए सो कॉल्ड जॉब है, सो कॉल्ड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर, तो हम उसमें भी इंगेज होना पड़ता है। तो इसीलिए प्रभुपाद ने डिवोशनल सर्विस करने को बोला हमको। इसलिए अकेला डिवोशन नहीं मेंशन किया, प्रभुपाद ने बोला डिवोशनल सर्विस मतलब सेवा करना। तो इसलिए जब हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं तो कहीं ना कहीं शुद्ध होता है ना इंद्रिय, वेयर मेडिटेशन होता है भगवान पे। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो इंद्रियां शुद्ध होती हैं हमारी, और जो भी हम श्रवण रीडिंग हियरिंग करते हैं उससे भी शुद्धता आती है और मन में कहीं ना कहीं भगवान का चिंतन होता है, तो वो चिंतन हमें हेल्प करता है हमारे जप में। आ रहा समझ में पूजा देवी? तो जैसे ही शुद्धता जी होती है माता तो वो हमारे जप में और हमें मदद करता है। ओके, मतलब मुझे लगता था कि शायद जपा करेंगे तो ये सब शुद्ध होगा, बट दोनों दोनों ऑब्वियसली हेल्प इट्स करते हैं। लाइक यू कैन से कि भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं और भक्ति की कृपा से भगवान मिलते हैं, तो इट्स अ साइकिल कि जो एक्टिविटीज हम True. चैंटिंग करते हैं, जब हम हमारी चैंटिंग बहुत शुद्ध है तो इन एक्टिविटीज में टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे रीडिंग हियरिंग में टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब हम रीडिंग हियरिंग करेंगे अच्छे से तो वो हमारी चेतना को शुद्ध करेगा, और जब 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 करेंगे तो उसमें हमारी चेतना को बनाए रखेगा। अगर जैसे मैंने बोला था पहले भी कि जो हम चैंटिंग करते हैं वो उस समय की चैंटिंग नहीं, हमने पिछले दिनों जो एक्टिविटीज की हैं वो रिफ्लेक्ट होती है हमारे जपा में। तो हम लोग अपने जपा की तैयारी पहले से ही कर रहे होते, तो मेक श्योर योर एक्टिविटीज आर कृष्णा कॉन्शियस। सो इट्स राउंड अबाउट, दोनों में निर्भर करते हैं। आई समझ में मुझे मैंने? जी माता जी। तो दोनों चीजें ध्यान देंगे, ठीक है। जी। यस, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। Okay, if nothing, then we will stop here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा हरे हरे, Hare Rama, Hare हरे रामा Rama, हरे Rama Rama, रामा, Hare राम Hare. रामा हरे Hare हरे, Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, Hare कृष्ण Hare. कृष्णा हरे Hare हरे, Rama, Hare हरे Rama, रामा हरे Rama रामा, Rama, Hare राम Hare. रामा हरे हरे, Hare Krishna, Hare हरे Krishna, कृष्णा Hare कृष्ण Hare. कृष्ण हरे हरे, Hare Rama, हरे Hare रामा Rama, Rama Rama, Hare राम Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सॉरी ग्रंथराज श्रीमद् जय भागवतम की जय। श्री कृष्ण अर्जुन समाज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय बड़ी बड़ी की जय। 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 See you all tomorrow for Bhagavatam. Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा।